साथ बदलते भारत की शान। आती हूँ। तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ खा लिया। अरे इतना जल्दी कैसे खा ली? थोड़ा सा खा लिया, टाइम नहीं है अभी। बाय। इस लड़की का मैं क्या करूँ? जब भी देखो थोड़ा सा ही खा लिया। आजकल की लड़की है, कहाँ भरपेट खाएगी? और सब तुम्हारे जैसी थोड़ी है जो दिन भर खाने में लगा रहता है। मतलब मैं दिन भर खाती रहती हूँ और आप दोनों बाप बेटी कुछ भी नहीं खाते। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या कह रहे थे? लोगों को खाने पीने के अलावा भी और भी काम रहते हैं। जैसे कि मेरे शर्ट को इस्त्री करना था, वो कब करोगे तुम? एक काम भी खुद नहीं कर सकते? कभी कुछ काम तुमने मुझे करने ही नहीं दिया, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, कहाँ रखा है? आलना पर ही है। चलता हूँ मम्मी। बाय पापा। बाय बेटा। ओके, आप लोग टाइम से पहले माउस को दबाएंगे क्योंकि उस पे टाइम सेट है। लेकिन 9 बजे से पहले क्वेश्चन पेपर नहीं खोलेंगे। ठीक 9 बजे क्वेश्चन पेपर अपने आप खुल जाएगा। ठीक है? ओके मैम। Your time starts now. माँ को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गई। आते वक्त सवाल पे सवाल कर रही थी। क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कितने बजे वापस आओगे, आज नहीं जाने से क्या होगा, वगैरह वगैरह। तुम्हारी माँ को किसने बताया? पास के एक चाचा जी ने पिछले दिन हम दोनों को एक साथ घूमते हुए देखा था। किस दिन? वो जो यूनिवर्सिटी वीक चलते हम दोनों फिल्म देखने गए थे। तो फिर घर में क्या चल रहा है? अब माँ ने ऐसा सवाल किया है कि मुझे सच बोलने में मजबूर कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ। और कितने दिन ऐसे छुपा के रखेंगे? एक ना एक दिन सबको पता चलना ही है। खाक अच्छा हुआ, अब तो तुमसे मिलना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि हर जगह से नौकरी करने वाले लड़कों की खबर आ रही है। माँ और पिताजी ने कहा है कि अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करवा देंगे। तुमने क्या कहा? मैं तो बस कह दिया कि कुछ दिनों का मोहलत दे दो।
मेरा रवि भी कुछ करके दिखाएगा। अगर नहीं होगा तो? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तुम जरा जोर लगाओ, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। सो तो है। मेरा नहीं सही, अगर तुम्हें भी कुछ मिल जाता तो भी चल जाता। मैडम, हाँ टाइम ओवर हो गया है। ओके, सारे प्रोग्राम ऑनलाइन भेज दो। जी मैडम। पिताजी। हाँ। सुनिए, कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। चल। हाँ। सुनो रमन, क्या हुआ चाचा जी? तुम लोग कब तक ऐसे रहोगे? मैं समझा नहीं चाचा जी। ना समझ का एक्टिंग अच्छा कर लेते हो। सच में चाचा जी? मेरा मतलब शादी ब्याह के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अब तो तुम लोग कमाने लगे हो। मैं क्या बताऊं चाचा जी, घर वाले ही जानते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ, घर चलाने के लिए औरत की जरूरत होती है, इसीलिए जल्दी करो। अगर रवि की हो जाए तो मेरा भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बात करूंगा और तुम भी बात करना कि अगर कहीं पसंद किया हुआ लड़की हो तो मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। ठीक है चाचा जी। इस घर में एक बहू की जरूरत है, क्योंकि 60 साल पहले सासी जी गुजर गए। मेरे घर में तो अभी भी माँ है। वही तो समझाना चाहिए, लेकिन समझे तब ना। ठीक है चाचा जी, हम ग्रीन हाउस चलते हैं। वहाँ 2-3 लोग चाक तोड़ने के लिए रखे हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ, मुंह से कुछ बोलता क्यों नहीं? तुझे ये सब बताने की क्या जरूरत थी? क्या? हमारे घर में तो कम से कम माँ है। अब पिताजी मुझे जीना हराम कर देंगे, दिन रात वही सब बोलते रहेंगे। क्यों, तू शादी नहीं करेगा क्या? वक्त आने दे, फिर देख लेंगे। देख लेंगे मतलब ना भी कर सकते हो क्या? और कितना दिन इंतजार करेगा तू? नीता ने भी अभी तक शादी नहीं की। इसका मतलब नीता शादी नहीं करेगी तो तू भी नहीं करेगा क्या? बात ऐसी नहीं है यार। तो फिर कैसी बात है? उसके दिल टूट गया था। शायद कुछ दिन बाद अपनी गलतफहमी से बाज आएंगे। मेरे ख्याल से तो तूने गलत नहीं कहा। मैं आज भी कहता हूं, मैंने जो कुछ कहा सब सच था, लेकिन सच हजम करना या सामना करना बहुत मुश्किल होता है। चल। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। मिस्टर कैसे हैं? ठीक ही है। अच्छा ये बताओ कितने दिनों के लिए आए हो? अरे पापड़ी बेटा। हाँ चाची जी। इस बार बहुत दिनों के बाद दिखाई दी है। समय ही नहीं मिलता। मिस्टर बाहर रहते हैं, सास ससुर साथ में हैं, तो मायके आने का मौका ही नहीं मिलता। और बच्ची कितनी बड़ी हो गई? 1.5 साल की। कल ही आई हूँ। वो सो गई है, इसलिए नीता से मिलने आ गई। अच्छा किया। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। अच्छा नीता, रवि आजकल तुमसे मिलता है कि नहीं?
नहीं। क्यों? मैंने उसे मना कर दिया और मैं भी उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ। अरे पापुरी दीदी, कैसी हो? अरे अनिमेश, तू इतना बड़ा हो गया और पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रही है दीदी। अनिमेश, आया मम्मी। अब बता, रवि ने ऐसा क्या कर दिया? रवि से मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो इतना कुछ कर सकता है। नीता, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सुनना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ था? उस दिन मैं शाम को घर लौटी। नीता, माँ, आज तुम कहाँ गई थी? मेरी एक सहेली के घर। सहेली या किसी और के घर? माँ, ओ हाँ, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भोबेन चाचा ने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था। आज ही नहीं, और एक दिन देखा था। कौन है वो लड़का? माँ, मैं आप लोगों को बोलने वाली थी। क्या? रवि के बारे में। हो, समझा। तो उसका नाम रवि है? हाँ माँ। कहाँ रहता है वो लड़का? पापा, नालीपुर में। तो गांव का लड़का है? जी माँ। क्या करता है वो? पापा, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। वो पढ़ाई में बहुत तेज है, रिजल्ट भी अच्छा है। उसका पिताजी टीचर था, पिछले साल ही वो रिटायर्ड हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या करता है वो? इंटरव्यू दे रहा है पापा, जल्द ही कहीं कुछ लग जाएगा। अगर नहीं लगा तो? क्यों नहीं लगेगा? किस यकीन के साथ कह सकते हो कुछ लगेगा? चुप क्यों हो? अरे तुम्हारे लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं। तुम कहो तो अभी इसी वक्त तुम्हारा शादी तय कर सकता हूँ मैं। रवि अच्छा लड़का है पापा। अच्छे से पेट नहीं भरने वाला है। अच्छे लड़के बहुत सारे हैं इस दुनिया में। तो क्या कोई भी लड़के के साथ अपनी बेटी का शादी करवा दूं? प्लीज पापा, आप एक बार रवि से मिलिए तो सही। मिलने से क्या होगा? बात करके देखिए। क्या फायदा? फिल्मी हीरो के तरह गिर आएगा। और क्या? फिर भी ठीक है, उसे एक बार घर बुलाओ। ठीक है पापा। पापा, तुम्हें हमारे घर बुलाया है। अच्छा, क्यों? मैंने अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या वो मान गए? मानना तो पड़ेगा ही। रवि, पापा तुम्हें कुछ कहना चाहता है। मुझे कुछ कहेंगे? कहीं इंटरव्यू तो नहीं लेंगे ना? लेंगे तो लेंगे, उसमें क्या? नहीं यार, डर सा लग रहा है। डरपोक कहीं का, लड़कियों की तरह शर्म से पानी पानी हो रहे हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी परिस्थितियों का सामना पहले नहीं की है ना। कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार ही होती है। ठीक है, तो कब? तुम चाहो तो आ जा सकते हो। आज नहीं, कल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरे तैयारी के साथ आना। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो कल ठीक 10 बजे। मैं तुम दोनों के रिलेशन का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक बेरोजगार से करवा दूं। और मान लो करवा भी दिया, तुम अपनी बीवी को खिलाओगे क्या? अपनी बाप की कमाई से? बाप की कमाई में खुद भी खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो फिर देखते हैं और कुछ दिन, अगर सरकारी नौकरी ना मिले तो दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। दूसरा? मतलब पान दुकान खोलोगे? ये जरूरी नहीं कि हर शिक्षित युवक पान दुकान खोलकर अपना रोजगार निकाले। तो फिर कौन सा बिजनेस करोगे? अपने पास जमीन है, जरूरत पड़े तो खेती बाड़ी में लग जाएंगे। यही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। मैं अपनी मास्टर डिग्री बेटी की शादी एक किसान के साथ नहीं करवाऊंगा। अब ये कैसे भूल गए कि मैं भी एक मास्टर डिग्री होल्डर हूँ? तुम अपना डिग्री अपने पास ही रखो।
मैं अपनी बेटी की शादी हाथ आए हुए डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के एक किसान के हाथों में नहीं करवाऊंगा। पहले अपने बलबूते पर खड़े हो जाओ, फिर अपने मन में शादी का ख्याल लाना। अभी तुम बैठो, चाय पी के जाना। क्या मैं आपका और 1 मिनट ले सकता हूं? आप क्या कर रहे थे? आपकी बेटी के लिए डॉक्टर इंजीनियरों से रिश्ता आया है, लेकिन वो भी तो किसी और का बेटा है। लेकिन आपकी बेटी क्या है, क्या करती है वो? आपने कहा मैं बेकार हूं। तुम्हारा मतलब क्या है? बिल्कुल साफ, आज के जमाने में लड़के लड़कियां बराबर है। फिर शादी ब्याह के मामले में लड़कों को ही काम करना जरूरी क्यों है? मतलब तुम अपनी बीवी की कमाई से खाओगे? हमारे खानदान में औरतों की कमाई से खाने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। जब हम कमाई कर सकते हैं, क्यों ना औरत मर्द मिलकर कमाए? इसमें बुराई क्या है? जब भी शादी के बात आते हैं तो लड़कों को ही कमाना क्यों जरूरी है? ऐसा क्यों होता है? ऐसे सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। देखो, वैसे लड़के के साथ तुम कभी भी खुशी से नहीं रह पाओगी जो बीबी के कमाई पर निर्भर रहना चाहता हो। अपना पसंद हमेशा सही नहीं भी हो सकता है। लोगों से बात करने से या मिलजुल करने से ही पता चलता है वो कैसा है। बाबूजी अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, हम लोग जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो पहले दिन ही बता दिया होता, तो घर आने का नौबत भी नहीं पड़ता और दूसरे के जहरीले बातें भी नहीं सुननी पड़ती। जहरीले बातें पापा ने नहीं किया है, तुमने किया है। मैंने? हाँ, तुमने किया है। अच्छा हुआ कि मैं सारी बातें सुन रही थी, वरना मैं तो पापा को ही गलत समझ बैठती। अच्छा, हाँ 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 हाँ, तो मेहमानों को घर बुलाकर जलील करने का यह घटिया आइडिया तुम्हारी थी। पापा ने जलील नहीं किया, जो हकीकत है वही बोल रहा था। और बदले में तो तुमने मुझे ही निकम्मा निठल्ला बना दिया। वो कैसे? क्यों? तुमने नहीं बोला कि आपकी बेटी करती क्या है? तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूँ? पता है, इसलिए तो कह रहा था। रवि, मैं सपनों में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा निकलोगे। अपनी बीवी के कमाई से घर चलाना चाहते हो। नीता, तुम इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हो और इतना घटिया सोच लेकर जी रही हो। रवि, माइंड योर लैंग्वेज। मैं कोई एरी केरी लड़की नहीं होगी। तुम्हारे मुंह पे जो भी आएगा वही मुझ पे फेंकोगे। नीता, कल तुम्हारे फोन आए तो मुझे ऐसा लगा
तुम मुझे माफी मांगने के लिए बुलाई हो, लेकिन यहाँ आकर कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है। अच्छा, तुमने मेरे पापा का अपमान किया है और माफी भी मैं ही मांगू? हाँ, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मिसाल सही जगह में लगाना सीखो। और मैंने क्या बुरा कहा? इस समाज में पुरुष और महिला का समान अधिकार है, तो काम में भी होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हो, लेकिन काम का नाम लिया तो पुरुष औरत के कमाई पर खाने वाला निकल गया। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन शादी का नाम लिया तो सरकारी काम करने वाला आगे निकल गया, जैसे कि गैर सरकारी काम करने वाला कोई काम का है ही नहीं। वाह रे समाज वाह। अच्छे अच्छे बानी सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं, वास्तव जीवन में इसका कोई मोल है ही नहीं। अच्छा, लंबे भाषण देने से इंसान बड़े नहीं बन जाते हैं, अपने कामों से लोगों का पहचान बनता है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा हुआ कि सही वक्त पर पहचान हो गया, वरना तो जिंदगी भर पछताना पड़ता। नीता तुम मुझे गलत समझ रही हो। आज मुझे गलत और सही का एहसास हो गया है। आप मैं चली। नीता सुनो। हाथ छोड़ो। नीता, हाथ छोड़ो। आज के बाद भूल जाना कि तुम कोई नीता को जानते थे, पहचानते थे। नीता सुनो। नीता, तुम अपने आप को तुम में ढूंढो, कुछ करके दिखाओ और तब पता चलेगा कि तुम क्या हो। और किसी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। और उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि बाद में आइडेंटिटी क्राइसिस में भुगतना ना पड़े। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ट्रेनिंग ले ली और बाद में बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दी।